हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि टाइम एंड मोशन स्टडी पूरा का पूरा बेसिक एजुकेशन की जान है। खासतौर पे परिषदीय शिक्षक शिक्षिका भाई बहन विद्यालय वातावरण में क्या उन्हें करने हैं, क्या नहीं करने हैं, किस तरीके से शैक्षिक उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग होनी है, विद्यालय की समय अवधि क्या है, मिड डे मील कब बच्चों को सर्व कराने हैं, यानी ग्रीष्मकाल यानी समर वेकेशन में कब आपको मिड डे मील सर्व कराने हैं, और विंटर का जब सीज़न रहेगा तब आपको किस समय मिड डे मील को सर्व कराने हैं। इसके अलावा क्या करें कि आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई न की जा सके, तो पूरी की पूरी बातें हम करेंगे। हेड टीचर कब कब मीटिंग कर सकता है, कब मीटिंग नहीं करेगा, हेड टीचर ब्लॉक पे कब जाकर के मीटिंग करेगा, हेड टीचर के क्या जिम्मेवारी है, एक शिक्षक होने के नाते आपके क्या नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य हैं, सारी की सारी बातें दोस्तों इसी वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है और महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश पत्रांक गुणात्मक विंग समीक्षा बैठक 4551, और ये 13 दिसंबर 2021 का हाल ही में जारी हुआ पत्र है। इसमें बात हो रही है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन के संबंध में दोस्तों कतिपय सूत्रों से ये जानकारी मिली हुई है, ये परियोजना को जानकारी मिली हुई है कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर जो शासनादेश था उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। यहाँ बातें हम फोकस करेंगे, खासतौर पर वो बातें जिससे ये इंगित हो रहा है कि टाइम एंड मोशन का जो स्टडी है उसके आधार पे जो बातें दोस्तों होनी चाहिए थी वो एक्चुअली हो नहीं रही हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, उक्त के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय, जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि उक्त के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय में बेसिक शिक्षा निदेशालय स्तर से निर्देशित किए जाने तथा ऑनलाइन ऑफलाइन बैठकों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाने के बावजूद भी यह तथ्य संज्ञान में आया है कतिपय जनपदों में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालय अवधि के दौरान भी हेड टीचर की बैठकें आहूत करना एवं शासनादेश में वर्णित व्यवस्था की प्रतिकूल परीक्षाएं आयोजित कराया जाना भी संज्ञान में आया है, जो कदापि स्वीकार नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है, शासनादेश संख्या 14 अगस्त का हवाला दिया जा रहा है, उसमें वर्णित प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के अनुसार ही विकासखंड स्तर पर हेड टीचर की मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं। इसके साथ ही शासनादेश में उल्लिखित समस्त बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन करते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने पर भविष्य में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। अग्रेतर यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासन या राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से निर्गत शासनादेशों महत्वपूर्ण निर्देशों की खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षक स्तर तक उपलब्धता हेतु तो सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, अब आते हैं शासनादेश पे, जो जरूरी बातें हैं वो फिर एक बार आपके बीच में होती हैं। ये पत्र जो टाइम एंड मोशन के संदर्भ में जारी हुआ, रेणुका कुमार के द्वारा, आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और ये पत्र दोस्तों प्रेषित हुआ जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। तीसरे नंबर पर प्राचार्य जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र जारी हुआ लखनऊ दिनांक 14 अगस्त 2020, और यहाँ बात हो रही है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। पहली बात,
विद्यालय अवधि कितने समय तक रहेगा। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नोक्त निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। टाइम क्या रहेगा, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का विद्यालय रहेगा। प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 8 से 8:15 बजे तक होगा। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यानी ठंडी का समय है, प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय होगा। प्रार्थना सभा योगाभ्यास प्रातः 9 से 9:15 बजे। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, 8 से 2, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 से 3 है। लेकिन बात यहाँ हो रही कि विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 8 से 8:15 अगर योगाभ्यास है तो शिक्षण अगर आप शुरू करते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर के जब आप शिक्षण अवधि आपकी शुरू होती है, शिक्षण अवधि तो दोस्तों उसी समय से शुरू हो जाती है जब आप बच्चों के बीच में उपलब्ध हो जाते हो, अपनी उपस्थिति के माध्यम से बच्चों के अंदर गुणात्मक किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हो। तो प्रार्थना सभा या योगाभ्यास का जो समय है वो 8 बजे से अगर शुरू हो रहा है तो यहाँ बात हो रही है कि 15 मिनट पहले यानी 7:45 बजे आप वहाँ पे बिल्कुल उपस्थित रहेंगे। और 9 बजे अगर विद्यालय खुल रहा है तो 8:45 बजे आप विद्यालय उपस्थित रहेंगे। और विद्यालय जब शिक्षण अवधि खत्म होगी यानी 2 बजे तो उसके 30 मिनट बाद तक 2:30 बजे तक विद्यालय रहने हैं। और ठंडी में आपको 3 बजे अगर विद्यालय क्या शैक्षणिक अवधि खत्म हो रही है तो आपको 3:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहना है। तो तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है। समय सारणी टाइम टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का होगा। प्रत्येक पीरियड में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं पीरियड के अंत में पढ़ाए सिखाए गए पाठ्यबिंदु का समेकन किया जाए। शिक्षण अवधि शिक्षण का जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने दिवस का होता है, एक एकेडमिक ईयर में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं। तो एक एकेडमिक ईयर में यहाँ पे 240 यानी 240 वर्किंग डेज होते हैं। एजुकेशनल जो वर्किंग डेज होते हैं 240। सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों समारोह विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों या मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किया जाता है। शीतकालीन यानी ठंडी की जो छुट्टी होगी दोस्तों वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक हो जाएगी और गर्मी की छुट्टी 20 मई से 15 जून तक। ग्रीष्मावकाश के पश्चात सत्र का जो आरंभ होगा वो 16 जून से शुरू हो जाएगा। अब पंजिकाओं का रखरखाव विभिन्न निरीक्षणों बैठकों एसआरजी एवं एआरपी द्वारा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार विद्यालयों में संप्रति 40 से अधिक पंजिकाएं व्यवहारित की जा रही हैं। सम्यक विचारोपरांत विद्यालयों में प्रयोग में लाई जा रही पंजिकाओं के संशोधन संविलियन एवं कतिपय पंजिकाओं के निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया। अतः तत्काल प्रभाव से विद्यालयों में निम्नांकित पंजिकाएं ही उपयोग में लाई जाएंगी। शिक्षक डायरी, तो शिक्षक डायरी का काम क्या है? कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना, विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमीडियल टीचिंग इत्यादि।
दूसरी हो रही उपस्थिति पंजिका। उपस्थिति पंजिका में अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु एक समेकित पंजिका दोस्तों बनेगी। प्रवेश पंजिका, नामांकित छात्र छात्राओं का इसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेगा, संपूर्ण विवरण। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का भी विवरण रहेगा। कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय में छात्र की दैनिक उपस्थिति का विवरण। एमडीएम पंजिका, लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न व्यय आदि के लेखा जोखा का विवरण। समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क ड्रेस वितरण, निःशुल्क बैग वितरण, निःशुल्क जूता मोजा वितरण, निःशुल्क स्वेटर वितरण आदि सामग्रियों के वितरण हेतु एक समेकित पंजिका। स्टॉक पंजिका, विद्यालयों की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण। आय व्ययक पंजिका, विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण। चेक इश्यू पंजिका, बजटवार एसएमसी। बैठक पंजिका, विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक अभिभावक बैठक, मां समूह, मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइयां चयन आदि कार्यवाही हेतु एक समेकित पंजिका। निरीक्षण पंजिका, प्रशासनिक अधिकारियों हेतु। पत्र व्यवहार पंजिका, विद्यालय संबंधित निर्गम व आगम पत्रों का विवरण। शिक्षक स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि का विवरण। बाल गणना, उम्र 3 से 18 वय वर्ग के बच्चों का विवरण इसमें रहेगा। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का इसमें विवरण होगा। पुस्तकों की संख्या, विवरण, प्रकाशन आदि का विवरण। स्पोर्ट्स के अंतर्गत खेलकूद सामग्री आदि का विवरण। तो ये 14 पंजिकाएं हैं। पंजिकाओं के प्रारूप पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। उपर्युक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उपर्युक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। ऑनलाइन प्राप्त विवरण एवं पंजिकाओं में अंकित विवरण में भिन्नता होने की स्थिति में हेड टीचर और खंड शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा। बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में पीडीएफ के रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। अब बात हो रही विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि टीचर करें आखिर क्या। तो आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें एवं टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अनिवार्यता प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाए एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाएगी। दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार विषय पर बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होने तथा योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्हें अभिप्रेरित करेंगे। स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही संपादित किए जाएंगे। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी, जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी एसआरजी द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्ट अंकित की जाएगी। इसका माहवार हेड टीचर एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है, अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश हेतु निर्धारित समय में ही पूर्ण किया जाए। तदनुसार मध्यावकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 10:15 से लेकर 10:45 तक इंटरवल रहेगा, मिड डे मील सर्व किया जाएगा। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वाह्न 11:55 से लेकर 12:25 तक मिड डे मील सर्व किया जाएगा। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं धर्मों के मूल तत्व, सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म संभाव से अवगत कराया जाए।
बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अद्यावधिक रखा जाए तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है, अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। मासिक समीक्षा, मासिक बैठकें जरूर आयोजित की जाएं। शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या न करें। शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर 180041900102 पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल IGRS पर भी शिकायत दर्ज की जाएगी। विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के पूर्व पश्चात ही किए जाएं। विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षकों, शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृत के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। अनुश्रवण, अकादमिक अनुश्रवण, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP एवं डायट मेंटर द्वारा शिक्षकों की गाइडिंग एवं मेंटरिंग की जाएगी तथा कक्षा अवधि में शिक्षण अवधि बढ़ाने हेतु हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। यदि सपोर्टिव सुपरविजन के समय शिक्षकों द्वारा किसी समस्या से अवगत कराया जाता है तो विकासखंड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। विद्यालय में समय सारणी, शिक्षण अवधि, शैक्षिक पंचांग को लागू कराने एवं पंजिकाओं को अद्यतन किए जाने का उत्तरदायित्व हेड टीचर का होगा। प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में को विकास खंड पर विद्यालय अवधि के पश्चात निर्धारित एजेंडा पर हेड टीचर की 2 घंटे की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान मिशन प्रेरणा कायाकल्प, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण एवं यूनिफॉर्म वितरण व अन्य वितरण तथा वित्तीय सूचनाएं संकलित की जाएंगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है तो अनिवार्यता शिक्षण अवधि के पश्चात आहूत की जाएगी। सप्ताह में एक बार हेड टीचर की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्य योजना, विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाएगा। शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन किए जाएंगे या फिर शिक्षण अवधि के पश्चात ही सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रशासनिक अनुश्रवण, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल के माध्यम से जनपद स्तरीय समिति एवं जिला अधिकारी द्वारा सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स के सदस्य एवं निर्देशित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयीय कार्य हेतु किसी भी दशा में संबद्ध नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय अवधि में विकासखंड अथवा जनपद कार्यालय में बुलाया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन से प्राप्त डाटा के आधार पर पाई गई कमियों के निराकरण हेतु टारगेटेड इंटरवेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों को देय समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। इस हेतु खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत आचरण, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रतिभागिता। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आ रहा है तो इस संबंध में अभिभावक से संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। शैक्षिक पंचांग, साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्ष विभाजन हेड टीचर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव कक्षा 1 से 3 के लिए
पृथक पृथक शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित की जाएं। विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों का बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिकतम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराते हुए मुख्यधारा से जोड़ा जाए। कक्षा शिक्षण में 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह में वर्णित तकनीकियों में क्लासरूम प्रैक्टिसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। हस्त पुस्तिकाओं में इनसे जुड़े मैनुअल के संबंध में शिक्षक द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा या समस्या के निराकरण हेतु ARP द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक 2 सप्ताह में बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रेमेडियल टीचिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट प्रयोग में लाई जाए। मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए लेसन प्लान का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा, अपने अनुभव एवं कठिनाइयों को साझा करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियों जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, देशगान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, बॉल हैंगिंग, कागज के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान आदि का निर्माण किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि लगाएं, जिससे यह उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहाँ किया जा सकता है। बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी अनिवार्य रूप से रीडिंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए। एवं पत्रकारिता किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर पत्रकारिता किया जा रहा है किसी तरीके से तो अनुशासनिक कार्यवाही भी होगी। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से यह संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है, उसके नियमित वेतन आहरण हो रहा है, उसके लिए संबंधित हेड टीचर, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा सर्वसम्मति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किसी शिक्षक का निलंबन किए जाने की दशा में अनुशासनिक कार्यवाही प्रत्येक दशा में 1 माह के अंदर पूर्ण की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य, रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिनों में अथवा शिक्षण अवधि के बाद ही कराया जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी तरह के भेदभाव एवं असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी शिक्षकों द्वारा हेड टीचर के नेतृत्व में आपसी समन्वय एवं सद्भाव के साथ कार्य किया जाएगा। किसी भी तरह के भेदभाव, जातिगत, धार्मिक भेदभाव के प्रसार की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों, ये रहा टाइम एंड मोशन का कंप्लीट स्टडी। वीडियो लंबा रहा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही जानना ज़रूरी है। अगर आप परिषदीय शिक्षक हैं तो ये सारे के सारे बाइलाज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको जानना चाहिए। इसी के हिसाब से दोस्तों आपको कार्रवाई करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इस चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।